हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट्स बुक से पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स, यह स्टोरी शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इस स्टोरी की आउटलाइंस के बारे में कि हमें इस स्टोरी में पढ़ना क्या है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज। तो एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जाता है और स्वीट्स और टॉयज जो वहाँ उसे दिखता है उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वो खरीद कर नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो जब उसके पेरेंट्स उसे नहीं देते हैं तो वो उदास हो जाता है। लेकिन जब कोई दूसरा इंसान जो है यही चीज़ उस बच्चे के लिए खरीद रहा है तो वह उन्हें लेने से क्यों इनकार कर देता है। तो यही स्टोरी का आउटलाइन है, मतलब ये क्लू है, स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगी। आइए अब शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फेस्टिवल चल रहा है। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलेज इमर्ज अ गेली क्लेडी ह्यूमनिटी। Some walked, some rode on horses, others sat, bring cried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, bringing over with life and laughter. तो स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है। एक पतला सा नैरो संकीर्ण रास्ता हुआ है जिससे कुछ लोगों का भीड़ जो आ रहा है। कुछ लोग पैदल चल के आ रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर बैठ के आ रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से आ रहे हैं। इन्हीं भीड़ में वो पतला नैरो संकीर्ण रास्ता जो है वहाँ से एक बच्चा जो है दौड़ते हुए आ रहा है, एकदम मानो बहुत सारा खुशी उसे मिल गया हो और अपने पिताजी के पेरेंट्स के फिंगर को पकड़े हुए। यहाँ पर फादर्स लेग दिया हुआ है, मतलब अपने पिताजी के पैर को पकड़े हुए हंसते हुए उछलते हुए एक बच्चा भी साथ में आ रहा था। ओवरऑल ये बात बताया जा रहा है कि वो बच्चा काफ़ी खुश था। आगे स्लाइड करते हैं। अब ये वो बच्चा रहा और उसके पेरेंट्स रहे। अगले स्लाइड में आते हैं। कम चाइल्ड कम। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम। हैज ही लॉफ्ट लैग्ड बिहाइंड। जब जब वो पीछे छूट जाता है तब तब उसके पेरेंट्स उसको पुकारते हैं। फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। वह जो है पीछे छूट जाता है, जो खिलौने उलौने जो है वो जिसे बार बार देखने के चक्कर में बच्चा जो पीछे छूट जा रहा है। ही ह्यूरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। फिर जब पेरेंट्स बुलाते हैं तो वो दौड़ के आ जाता है उनके पास। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। तो जब उसके पेरेंट्स बुलाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ना वो उन पेरेंट्स की आवाज़ को सुन के उनको तरफ दौड़ते हुए भागते हुए वो आता है, लेकिन उस बच्चे की आंखें जो है अभी भी टॉयज पे टिकी हुई रहती है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। जब वो दौड़ के आ रहा होता है तो पेरेंट्स जो है रुक के उसका वेट कर रहे होते हैं। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, इवन थॉट ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। तो यहाँ पे क्या है कि वह जो बच्चा जो है उन सब चीज़ों को देखते हुए आ रहा है, उसके अंदर दिल में बहुत सारा मतलब वो उमड़ आ रहा है, जोश आ रहा है कि मैं भी उसे ये चीज़ें मुझे चाहिए। मतलब एक तरह से कि डिजायर, इच्छा पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसके पेरेंट्स जो है उसको रिफ्यूज कर देंगे। पेरेंट्स की आंखों में देख रहा है तो उसे पता है जो वो नहीं देंगे। उसके बाद भी वो आई वांट दैट टॉय ही प्लीडेड। वो बोलता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पिताजी जो है एकदम लाल आँख किए हुए उसकी तरफ देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, मतलब इस तरह से देखते हैं कि वो डर जाए। फैमिलियर टायरेंट्स वे का मतलब हुआ ऐसे हुआ कि मतलब फैमिली के लोगों को जैसे डरवाया जाता है या फिर कोई बात गुस्सा हो तो गुस्सा जाहिर किया जाता हो। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। तो उसकी माँ जो हैं वो क्या करती हैं, वो थोड़ा सा उनको दया आ जाता है तो अपने बच्चे को, उस बच्चे को क्या करती है, सर पे थोड़ा फिंगर रख के सहलाती है और ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। कहती है ये देखो चाइल्ड
व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे बगल में क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो बहुत बड़ा एक मस्टर्ड फील्ड था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और यहाँ पे जो है एकदम सोना जिस तरह पीला कलर का चमकता है, उस तरह से पूरा खेत जो है माइल्स माइल्स अवे तक जो है बहुत दूर दूर तक पूरा पीला ही दिख रहा था। दिया हुआ है स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ, ड्रैगन फ्लाई हो गया जो कि उड़ने वाला एक होता है जिसको हम लोग बचपन में पकड़ कर खेला करते थे उस तरह का, तो ड्रैगन फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया और बीज हो गए, ये पूरे खेत में देखने पर तो नज़र आ रहे थे। और वो स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, तो वो नज़र क्यों आ रहे थे, क्योंकि फ्लावर से उन्हें रस निकालना होता है, इसलिए वो। तो ओवरऑल ये बात लिखने का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि वो नज़ारा काफ़ी अच्छा था देखने में। चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। वो जिसको हम लोग बोलते थे राम जी के घोड़ा टाइप का नहीं होता है, बचपन में आप सब ने देखे होंगे स्टूडेंट्स, जिसे बच्चे पकड़ते थे या हम लोग भी कभी कभी पकड़ा करते थे। वो तो उसी तरह का जो ड्रैगन फ्लाई था, बार बार यह जो है बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब वो पकड़ने की कोशिश करता है वो तब वो उड़ जाते हैं, फिर वेट करता है, फिर पकड़ता है, यही प्रोसेस लगातार चलते जाता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड। जब भी इसे लगता है कि अब मैं इसे पकड़, ड्रैगन फ्लाई मतलब पकड़ाने वाला है, तभी वो उड़ जाता था हवा में उड़ते हुए, ये भी उसके साथ जंप करते हुए, मतलब ओवरऑल ये इंजॉय कर रहे थे। बच्चा जो है काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रहा था। देन हीज मदर गेव अ कैजुनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ। फिर से इसकी माँ जो कि हमेशा बुला रही है, बच्चा आ जाओ, जब पीछे छूट जा रहा है तब फुटपाथ को पकड़ते हुए आगे आ जाओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड एवरेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। तो यह जो है फिर से दौड़ते हुए उनके पास कुछ समय के लिए आता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर वो पीछे छूट जाता है। क्यों छूट जा रहा है, तो अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। टीमिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो ये दौड़ के माता पिता के पास आता है, फिर ये जो कि फुटपाथ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सनलाइट को एंजॉय करने के लिए बिल से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें देखकर फिर ये क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, उन्हीं लोगों को मतलब उन्हीं कीड़े मकोड़ों में यह इंगेज हो जाता है। फिर से पेरेंट्स बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, सेड ऑफ अ गोवर वेयर दे हैव सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो एक वेल होता है, मतलब कुआं होता है, जिसके बगल में ये लोग बैठ के पेरेंट्स लोग वेट कर रहे होते हैं, तो ये लोग आवाज़ देते हैं कम चाइल्ड कम। ही रैन टुवर्ड्स देम, फिर से वो दौड़ के इनके पास आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। ग्रोव का मतलब हुआ जगह जो कि चारों तरफ पेड़ ओड़ से भरा हुआ रहता है। तो जब ये दौड़ के उस जगह पे आता है माता पिता के पास, तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स इसके हैंड में मतलब इसके तरफ गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, जब फ्लावर गिरते हैं तो इसे उस दृश्य में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। कहने का मतलब इसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो कुछ समय के लिए भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स ने, कि उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना था। अब वो जो है वो फ्लावर्स को, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड। फ्लावर्स जो हैं छोटे छोटे नए नए फ्लावर्स जो अभी शुरू हो रहे थे, उन्हें बिनने में यह बिजी हो जाता है। बट लो ही हियर्ड द कूइंग ऑफ ड्रॉप्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। तो डोप्स का मतलब हो गया, आप समझ रहे हो, डोप्स मीन्स होता है वो बतख टाइप का चीज़। तो वो जो भी है वो आवाज़ करने लगता है, मतलब ओवरऑल। तो डॉप जब आवाज़ करता है तो ये चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है, डॉप 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 डॉप, मतलब
द रेनिंग पीटर्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। उस चक्कर में क्या होता है, इसके हाथ से वो जो भी चीज़ वो जो कि कलेक्ट किया हुआ रहता है सारा गिर जाता है, मतलब फ्लावर्स। चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चे को कम चाइल्ड कम करके फिर पुकारते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड क्रीपर्स राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लीड द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब वो जो मस्टर्ड फील्ड था जिसको ये एंजॉय कर रहा था, उस फील्ड से होते हुए एक रास्ता जा रहा था, उसके अगले छोर पे क्या था, मेला लगा हुआ था। उसी मेला में ये लोग जा रहे थे। तो यह बच्चा जो है बनियान ट्री से होते हुए दौड़ते हुए आगे निकलता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो, और अपने आप को पाता है कि एक पतला सा रास्ता में आ गया है और उसके उस तरफ क्या था, मेला लगा हुआ था। तो पेरेंट्स को ये वहाँ पे ये मिल जाता है, मतलब पेरेंट्स के पास ये चला जाता है। फिर अगले स्लाइड में आते हैं। एज दे neared the village, the child would see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अपने पेरेंट्स के साथ उस विलेज के पास वो पहुंचता है जहाँ मेला लगा हुआ होता है, तो देखता है कि बहुत सारे पैर के निशान जो है ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। अब जब मेला में पहुंचता है तो फैसिनेटेड मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है और कन्फ्यूजन में आ जाता है कि भाई ही वाज इंटरिंग एज द वर्ल्ड, आखिर कौन सा दुनिया है जहाँ यह आ गया है। मतलब बच्चे के लिए पहला एक्सपीरियंस था मेला का, इसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये किसी नए दुनिया में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एज द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो जैसे मेला पहुंचता है तो मिठाई वाला जो है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी ले लो ऐसे चिल्ला रहा होता है। काफ़ी भीड़ उसके पास से गुजर रहा होता है। कुछ लोग खरीद रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं खरीद रहे होते हैं। तो ये देखता है कि वो स्वीट्स जो हैं उन्हें काफ़ी अच्छे तरीक़ा से क्या किया गया, डेकोरेट किया गया है विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड से, गोल्ड जैसा दिख रहा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आई एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो बच्चा जो है मिठाई की तरफ देखता है, आँख से मुंह में पानी उसके आ जाता है क्योंकि बर्फ़ी जो है उसका फेवरेट स्वीट था। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक इनसाइड क्वेश्चन याद रखिएगा, बच्चे का फेवरेट स्वीट। आई वांट द बर्फ़ी ही स्लोली मवर्ड, वो धीरे से गुनगुनाता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे पहले से ही अंदाज़ा होता है। ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसका जो इच्छा जो है उसे पूरा नहीं किया जाएगा। हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसको ऐसा अंदर से लगता है कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, लालची हो। सो विदाउट फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो धीरे से गुनगुनाता है मुझे बर्फ़ी चाहिए, और इसे आइडिया हो जाता है जब मुझे नहीं मिलने वाला है तो वो धीरे से आगे बढ़ जाता है। फिर आगे बढ़ता है तो एक फ्लावर सेलर उसे मिलता है जो कि गुलमोहर का काफ़ी अच्छा फूल बनाया हुआ है, माला टाइप का बनाया हुआ है, चिल्ला रहा है। और गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गला में गुलमोहर ले लो। द चाइल्ड सीम इरिजिस्टिबली ड्राउन, बच्चा जो है फिर से उधर देखता है, मतलब उतना ध्यान देकर नहीं देखता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, लेकिन वह बास्केट के पास जाता है। वेयर द फ्लावर ले हिप्ड एंड हाफ ममड, जहाँ सारे फ्लावर्स रखे हुए रहते हैं वहाँ जाकर फिर धीरे से ये हाफ ममड करता है, थोड़ा सा जो है धीरे से गुनगुनाता है। आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए। लेकिन फिर ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप। तो इसे फिर से इसे अंदाज़ा होता है कि इसके पेरेंट्स जो बोलेंगे इसकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, वो यह बोलकर मना कर देंगे कि ये बहुत ज़्यादा चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर यहाँ पे भी वो
बिना आंसर सुने आगे बढ़ जाता है। अब अगले पैरा में आते हैं जो कि अ मैन स्टूड से शुरू होता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर देखता है एक बैलून बेचने वाला काफ़ी बैलून लेकर खड़ा हुआ है पोल के पास, और ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, हर कलर का बैलून जो है वहाँ से वो फ्लाई कर रहा है। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। तो बच्चा ऑटोमेटिक, कोई भी बच्चा अट्रैक्ट होकर वहाँ चला जाएगा, सेम वैसे ही ये भी अट्रैक्ट होकर वहाँ चला जाता है। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। तो उन सबको लेने की इसके अंदर इच्छा होता है, काश ये सब मुझे मिल जाए, लेकिन बट ही वेल नो, फिर वही बात कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। तो यह सोचकर वो फिर मना कर देता है, उसे आइडिया हो जाता है, उसके पिताजी बोलेंगे कि ये तुम बहुत ओल्ड हो, इस चीज़ से अब नहीं खेल सकते हो, मतलब बड़े हो चुके हो। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, फिर वो आगे बढ़ जाता है। स्नेक चार्मर, मतलब अब एक स्नेक जो सपेरा होता है वो देखता है फ्लूट बजा रहा होता है, वहाँ ही जाता है, देखता है बास्केट में जो है स्नेक जो है क्वाइल्ड पड़ा हुआ है, मतलब क्वाइल करके सांप जो घुरठा मार के बैठा हुआ होता है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान while the music stole into its invisible ears like the gentle ripple of invisible वाटरफॉल। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि वो सपेरा जो बीन बजा रहा होता है, तो सांप जो है स्वान की, हंस की तरह अपना सर बाहर निकाल के उस म्यूजिक को फॉलो कर रहा है, जैसे मानो उसके ऊपर वाटर गिर रहा हो, इतना मज़े में फॉलो कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, चाइल्ड जो है स्नेक चार्मर के पास जाता है, वो सांप बजाने वाले के पास, बट उसे पता होता है कि हिज पेरेंट्स हैव फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। तो उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स जो है इस तरह के म्यूजिक नहीं सुनने देंगे इसे। सो ही प्रोसीड फार्दर, फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो पाता है कि देयर वाज अ राउंड बाउट इन फुल स्विंग। वो झूला जो होता है वो इसे दिखता है। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन द व्हिर्लिंग मोशन, सभी जो है देख रहा है उस पर वो ये बच्चा की मेन, सभी बूढ़े औरत बच्चे सभी से बैठ के क्या कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मोशन में घूम रहे होते हैं और काफ़ी तेज़ी से हंस रहे हैं, मतलब काफ़ी खुश हैं। चाइल्ड भी ये चीज़ देखता है इन देम इंटेंसली एंड ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब सोचता है जो पिताजी मना करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अब की बार मुझे ज़ोर से बोलना है। आई वांट टू गो द राउंड बोट प्लीज फादर मदर। बोलता है मम्मी पापा मैं राउंड बोट पे जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही से इच्छा होता है जी ये चीज़ तो मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। अब आते हैं अगले स्लाइड में। देयर वाज नो रिप्लाई, जब ये बोलता है तो इसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, अब की बार वो पीछे सोचता है, जब बोल के पिताजी से मैं बोलूँगा, पीछे वो घूम के पेरेंट्स को देखता है। दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। अब जब वो पीछे घूमता है तो देखता है कि उसके पिताजी वहाँ नहीं है, उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, फिर वो दाएं बाएं देखता है। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं है। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे भी देखता है। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहाँ भी कोई साइन इसको नहीं दिखता है। अ फुल डीप क्राई रोज विथ हिज डर्टी थ्रोट विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर। तो अब जो है रियल फियर का मतलब होता है वो सही में डर जाता है और रोने लगता है। फुल डीप क्राई, बहुत ज़ोर से रोने लगता है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ड्राई थ्रोट, मतलब उसका कंठ जो है सूख जाता है, सूखा हुआ कंठ होता है। और मदर फादर करते हुए यह चिल्लाने लगता है। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स, तो उसकी आंखों से जो है मदर फादर करते हुए काफ़ी ज़ोर से जो है आंसू बहने लगते हैं। हिज फ्लश्ड फेस वाज कॉन्वल्स्ड विथ फियर, उसका पूरा चेहरा जो है डर के मारे उसके चेहरे का कलर चेंज हो गया था। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर,
हाइदर एंड थीदर इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो। अब यहाँ पे क्या है कि डर के मारे वो एक तरफ से दूसरे तरफ, दूसरे तरफ से तीसरे तरफ जो है दौड़ते हुए मदर फादर को क्या कर रहा है, खोज रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, इसे कोई अंदाज़ा नहीं रहता है कि कहाँ इसे जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मतलब होता है ज़ोर से रोना, मदर फादर करके वो रो रहा होता है। हिज येल्लो टर्बन केम अनटाइड विथ हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, उसका जो कपड़ा जो था वो येलो कलर का जो टर्बन पहना हुआ था, ये सारे के सारे चीज़ क्या होते हैं, बिकम्स मडी। मडी का मतलब ये होता है कि गंदे हो जाते हैं, मतलब उसके नए कपड़े गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, इधर उधर दौड़ते हुए वो अपने आप को बचाते हुए भी, ताकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोप्स, उसका जो आंसू जो है वो धीरे धीरे सिसकियों में बदल जाता है, रोते रोते वो सिसकने लगता है और भीड़ से बचते हुए निकलता है। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सीड, कुछ दूर जाने के बाद एक ग्रीन ग्रास घास थोड़ा दिखता है कहीं वहाँ। ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज का मतलब आंसू के चलते आँखें सारे चीज़ धुंधले दिख रहे थे। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, एक मैन और एक वुमेन टॉक कर रहे होते हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंसली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, तो उसके कपड़े जो फट गए होते हैं भीड़ में, तो उन कपड़ों के बीच से जो है अपने फादर मदर को वो देखना, मतलब वो मैन वुमेन को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमॉन्ग दिज पीपुल, लेकिन वहाँ इसके अपने फादर मदर का कोई साइन नहीं दिखता है। हु सीम लव्ड एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो जो मैन वुमेन थे अपने में कुछ हंसते खेलते बात कर रहे होते हैं। ही रैन क्विकली अगेन, फिर से दौड़ता है। दिस टाइम टू सीन टू वॉच, he ran quickly again, this time to serene to which people seem to be crowding, अब वो दोबारा दौड़ के वो भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ जाता है जहाँ काफ़ी भीड़ होता है। एवरी लाइन इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजस्टेड विथ मेन, हर जगह जो है आदमियों से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपुल लेग्स, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है लोगों के पैरों के बीच से निकलते हुए जा रहा होता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर नियर द एंट्रेंस द टेम्पल, तो वह जो है भीड़ से बचते हुए जा रहा होता है और सिसकते हुए मदर फादर रोते हुए वो जा रहा होता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के गेट के पास जब वो जाता है, मेला में वो टेम्पल हुआ रहता है, उस टेम्पल के पास जब वो जाता है तो हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, क्राउड जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैन जस्टल्स ईच अदर, ऐसा लग रहा है सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज होके चल रहे होते हैं। हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, इतना ज़्यादा भीड़ होता है, उनके बड़ा बड़ा कंधा दिखता है। मर्डरस आई, आंखें ऐसी दिखती है मान लीजिए वो सभी घुसाए हुए होते हैं। इस तरह के भीड़ से वो बच्चा काफ़ी स्ट्रगल करके निकल रहा होता है। थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से निकलने की कोशिश करता है। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट, ऐसा मतलब इसे रियलाइज होता है कि निकलने के चक्कर में वो इनके पैर के नीचे ना आ जाए, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। हैड ही नॉट सेक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, तो वहाँ पे क्या होता है, ये ज़ोर से चिल्लाता है मम्मी पापा ऐसे करके। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, एक आदमी जो है इसी भीड़ में इस बच्चे का आवाज़ सुनता है। स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, काफ़ी मुश्किल से स्टॉपिंग मतलब रुकते हुए वो लिफ्टेड हिम ऑफ हिज आर्म्स, अपने हाथ पे उसे उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, अब बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके लड़के हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर द मास, जब वो भीड़ से बाहर निकलता है तो वो बच्चे से ये सारे क्वेश्चन पूछता है।
द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। बच्चा जो है अब और जोर से चिल्लाने लगता है। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी के पास, मुझे पापा चाहिए, मम्मी चाहिए, ऐसे करके बच्चा चिल्लाने लगता है। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड बोट। तो आदमी जो है इसे राउंड बोट के पास ले जाता है। विल यू हैव ए राइड ऑन दिस हॉर्स। तो बोलता है क्या तुम इस पे घूमोगे। तो ये वो इंसान जो है जिस मैन ने इसे उठाया हुआ था, वो जो है जिस आदमी ने इसे उठाया था, वो इसे बस खुश करने के लिए, ताकि ये बच्चा रोए नहीं, राउंड बोर्ड के पास ले जाता है। लेकिन यह बच्चा जो है सीधे मना कर देता है। द चाइल्ड थ्रोट टोर इन थाउजेंड श्रील सोप्स एंड, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी सिसकियाँ आने लगती है और यह ओनली सॉर्टेड यही चीज़ बोल रहा होता है। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी के पास, मैं मम्मी के पास पहुंचा दो, पापा के पास पहुंचा दो। तो स्टूडेंट्स, यह स्टोरी जो है काफ़ी लंबी हो सकती है, इसे मैंने एक ही पार्ट में बनाने का कोशिश किया है। तो अगर आपको बोरिंग लगे तो आप इसे 2 पार्ट में करके स्टडी कर सकते हैं। पहला पार्ट यहाँ तक, हाउ डिड यू गेट हेयर, जो पारा है उसके ऊपर तक, जो बच्चा जो है उसे एक आदमी उठाता है, उसका वो कैसे मनाता है, यहाँ से शुरू होता है हाउ डिड यू गेट हेयर से। तो आप चाहे तो इसके पहले तक कर सकते हो, अगले दिन इसी के आगे पढ़ सकते हो। तब आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। और वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चिंपू भैया पेज पे जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आइए अब अगले पैरा में चलते हैं। यहाँ देखिए मेला लगा हुआ है, ये बच्चा इन्हीं सब जगहों पे भीड़ में खो गया होता है और यह जो आदमी है इसे बारी बारी से मना रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक। अब वो राउंड बोट के बाद मैन स्नेक चार्मर के पास ले जाता है और वहाँ बोलता है कि कोबरा देखो कितना अच्छा फ्लूट पे डांस कर रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस नाइस म्यूजिक को सुनो बच्चे। बट द चाइल्ड शॉट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा जो है अपने कान को तोप लेता है अपने हाथों से। एंड शॉटेड इन डबल पिचेज स्ट्रेन, और दोबारा मतलब दुगुना जोर से चिल्लाता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन टूक हिम नियर द बैलून। वो इंसान जो है फिर इसे बैलून के पास ले जाता है, कहता है ये देखो ब्राइट कलर्स के बैलून, ताकि बच्चे का दिमाग कुछ हटे, वो थोड़ा सा खुश हो जाए। कह रहा है वुड यू लाइक रेनबो कलर बैलून, क्या तुम्हें रेनबो की कलर वाला बैलून चाहिए। ही परसुसेवली आस्क्ड, वो मतलब ऐसे ही पूछता है बहुत अच्छे आवाज़ में। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स। वो बच्चा जो फ्लाइंग बैलून से अपना आँख हटा लेता है और फिर सिसकी भरते हुए बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो चीज़ बच्चा पहले जो मांग रहा था, अब वही चीज़ उसे मिल रहा है तो वो उसे नहीं ले रहा है, क्योंकि स्टोरी के आउटलाइन में शुरू में ही दिया था जब कोई दूसरा ऑफर करता है तो क्यों नहीं लेता है। तो आंसर तो मिल ही गया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया हुआ रहता है। द मैन स्टिल ट्राई टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो आदमी जो है बच्चे को खुश करने के लिए पूरा कोशिश करता है। वो अब उसे फ्लावर सेलर के पास ले जाता है, कहता कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम्हें ये फ्लावर अच्छे लग रहा है, इन्हें स्मेल करो कितना अच्छा है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गर्दन में पहनने के लिए। आगे पैरा में आते हैं। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। वो बच्चा जो है बास्केट से अपना नोज को हटा लेता है और फिर सिसकी मारते हुए बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेटेड। यहाँ पे जो है ये वह जो है उसे पूरा ज़्यादा सोचने के बाद वो आदमी जो है उसे स्वीट्स के पास ले जाता है, जो काश यहाँ पे इस बच्चे को कुछ अच्छा लग जाए। और व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बोल रहा है कौन सा स्वीट तुम्हें पसंद है बच्चे। ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। बच्चा जो है स्वीट शॉप से अपना चेहरा हटा लेता है और जोर से सिसकी भरते हुए कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो स्टूडेंट्स, यह स्टोरी जो है मुल्कराज आनंद ने लिखा हुआ है और लास्ट पैरा पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि उन सारे चीज़ों को जो जिसे लेने के लिए अपने माता पिता से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी यह जोर कर रहा था, वही चीज़ें इसे जब मिल रही थी तो इस बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसे अपने माता पिता की कमी
अब रियलाइज हो रही थी। तो इस स्टोरी का स्टूडेंट्स आउटलाइन में यह बात दिया हुआ था और इसका यही इम्पोर्टेंस है इस स्टोरी का। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होता है। अब अगले पार्ट में हम अगला चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।